सो जय हिंद कैंडिडेट्स, पार्ट नंबर 6 होने वाला है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, 10 रूल्स होंगे और एग्जाम रिलेवेंट है। आज मैंने आपको एक मॉक टेस्ट कराया था, उसमें 4 एरर थी, 3 अपने रूल्स से आई थी। ठीक है, एक तो एज वेल एज वाली करके थी, एक कंडीशनल थी। और कंडीशनल तो ऐसा है, यूनिवर्सल है कि आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 3 कंडीशन होती हैं, तीनों बहुत अच्छे से बता रखे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। और पार्ट 51 से 60 के बीच में होने वाला है। ठीक है, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा। ऑलरेडी पार्ट 5 तक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो कोई क्वेरी है तो कमेंट में आज करिएगा। रूल्स नहीं, आपको मैं ऐसे ही लर्न करा देता हूँ, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। देखो, आपने पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, वही यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यदि भूतकाल में 2 क्रियाएं पूर्ण हुई हो तो क्रिया पहले पूर्ण हुई हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट का, तथा बाद में जो पूर्ण हुई हो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल आपका ये होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि कभी भी इस वाले रूल पे रट्टा मारना ही नहीं होता है। ठीक है, रट्टा आप सभी रट्टा याद करने पे होते हो। रट्टा मारना है, समझना है, रट्टा मारना है तो वो कैप से याद करो जितनी ज्यादा कर सकते हो। 2 टेंस होते हैं आपका। ठीक है, जब कभी पास्ट की बात की जा रही हो, ओके, 2 पार्ट। और ये वाला एरर है ना, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम। अगर आप टॉप 100 एरर की बात, टॉप 5 रूल्स की बात करते हो ना एरर के, तो उसमें ये वाला रूल जरूर शामिल किया जाएगा। और इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। क्या है यहाँ पे? ठीक है, पास्ट परफेक्ट तथा सिंपल पास्ट टेंस दोनों का वर्ब आपका पता होगा। इसका वर्ब आपका हैड होता है, इसका सेकंड फॉर्म या फिर डिड लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए, रूल ये ऐसा कुछ होता है, सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस। अब जिनको याद करना है वो ऐसे याद कर लीजिए। अगर ऐसी कंडीशन आफ्टर है तो पहले आपका सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है मतलब पहले और बिफोर लगा है तो सिंपल पहले क्या होगा, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा और बाद में सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। ठीक है, ये तो एक हो गई रट्टा मारने वाली टेक्निक। ओके, जो कर सकता है अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम के बाद भूलने वाले हो ये मुझे पता है। मैंने कैसे याद किया अपने टाइम पे, मैंने अपनी टेक्निक क्या फॉलो करी, जो चीज पहले होती है, ठीक है, जो चीज पहले होती हुई है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे, मतलब हैड लगाना है। जो चीज पहले हुई हो, वो चाहे आफ्टर में हो या फिर बिफोर में हो, जो चीज पहले हुई है, जैसे द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है, द पेशेंट डाइड। अब हमें यहाँ पे एरर बताना है भाई, बताओ, ये बताओ, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। पहले पेशेंट मरा कि डॉक्टर आए? भाई जब डॉक्टर आए तभी तो पेशेंट, मतलब पेशेंट ऑलरेडी मर चुका था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर लाइक बाद में, डॉक्टर के आने के बाद द डॉक्टर हैड कम, मतलब डॉक्टर आए उनसे पहले, लाइक पेशेंट मर चुका था। तो पहले घटना कौन सी घटित हुई? ये वाली, ना कि ये वाली। तो ये वाला सेंटेंस जो है आपका वो गलत है, ये वाला सेकेंड पार्ट आपका गलत है। तो आप यहाँ गलती यहाँ पे कहाँ पे करोगे, रुकिएगा, हाँ, तो गलती आप कहाँ पे कर दोगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट, अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं, सही करना है। तो ये देखो नीचे मैंने वही चीज लिखी है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये आपका राइट सेंटेंस होगा। ओके, आगे, द पेशेंट डाइड आप, अच्छा ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग हमने किया है, एक को हमने सिंपल पास्ट टेंस में, सॉरी गाइस, ये रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दोनों बना दिए हैं। देखो, अगर आफ्टर है तो यहाँ पे हम ये चीज फॉलो करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के अकॉर्डिंग। सिंपल पास्ट टेंस हमने सही चीज करी थी यहाँ पे, ये रूल थोड़ा सा दिमाग में रखना। अदरवाइज मैं एक बता दूं, जहां पे आपका पहले जो काम होगा उसके साथ में मोस्टली पास्ट परफेक्ट का ही यूज किया जाता है। ओके, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड केम, आफ्टर मतलब बाद में होगा, मतलब डॉक्टर पहले आए तो इसके बाद पेशेंट मरा था, ऐसी कंडीशन होगी। तो डॉक्टर पहले, मैंने क्या बोला, जो चीज पहले हो उसके साथ में आपको हैड लगाना होता है। ओके, दोनों यहाँ पे सही थे, ये भी सही है, ये भी सही है यहाँ पे, क्योंकि बिफोर है, पेशेंट यहाँ पे पहले मर गया, पहले मरा क्योंकि डॉक्टर साहब के आने से पहले पेशेंट डाई हो गया, मतलब मर गया। ओके, समझ में आई थिंक आया होगा, सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बिफोर लगा हो आपका या फिर आफ्टर हो, जिसमें काम पहले हुआ है उसके साथ आपको हैड ले जाना है, बात खत्म। जब एक हैड में जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में आप ऑलरेडी लेके चले जाओगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आपको रट्टा मारना है रूल का, तो उस चीज का जुगाड़ भी अपन ने कर दिया है, यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें मेंशन कर दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर।
प्रैक्टिस के लिए देख लो, यहाँ पे दो हमने ऐड भी कर दिए हैं, जिनको अच्छे से करना है देखिए करिएगा। क्या लिखा है, महेश वेंट होम आफ्टर। अब देखो यहाँ पे सिंपल रूल अगर आपको याद है कि भैया अगर सिंपल प्रेजेंट है मतलब सिंपल पास्ट है और आफ्टर लगा है तो इधर वही परफेक्ट वाला आएगा, मतलब हैड लगेगा। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अंकित गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, फिर सेम टू सेम वही आ गया। इसका मुझे आप सभी कमेंट में आंसर बताओगे 2 नंबर का। ओके, 2 का आंसर बताएंगे कमेंट में। रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बेहतर है, क्योंकि इस वाले रूल से किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर से। वैसे मैंने आपको कंडीशन के सारे रूल बता दिए, बट अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है तो आप ऐसा यहाँ पे यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट की स्थिति के बारे में निष्कर्ष दिया हो तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस एज इफ, एज दाउ प्लस सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। ही बिहेव्स, अगर ये बीच में लगे हो ना, एज इफ, एज दाउ, इधर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और इधर आपका सिंपल पास्ट टेंस। ही बिहेव्स, व्यवहार करते हैं, एज इफ ही वर द प्रेसिडेंट, जैसे कि भाई वो पढ़ा होगा ना कंडीशनल बहुत पहले, यदि मैं पक्षी बन, यदि मैं राजा होता तो आकाश में उड़ जाता, यदि मैं पक्षी होता तो मैं हवाई जहाज चीर देता, ऐसे ऐसे वाले। ठीक है, सो डोंट वरी, सिंपल सिंपल से होते हैं। देखो, द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाय ए स्टॉर्म, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए अगला। तो रूल आपको समझ में आया ना। आगे देखो रूल नंबर 53। अच्छा, इससे पहले इस रूल को आगे डिस्कस करने से पहले आप सभी 2 से 3 चीजें मुझे बताओगे। ठीक है, आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका स्कोर कितना आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपका लगभग एक्स ग्रुप में 35, स्पेशली परीक्षा एप्लीकेशन पे 35 और वाई ग्रुप पे लगभग 32 प्लस आ रहा है, तो पेपर में आपका नाम पक्का आएगा। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपका एक से एक पेपर में 35 आ गया। आप कोई भी मॉक लगाते हो, उसी का मैं बोल रहा हूँ, उसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपका परीक्षा एप्लीकेशन में बेसिकली बोल रहा हूँ, जिनका 40 प्लस आ रहा है 70 में, उनका तो भाई बिल्कुल ही पक्का है। लेकिन 35 प्लस भी अगर आपका परीक्षा भी स्पेशली आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पेपर करने और वहीं पे वाई ग्रुप के एस्पिरेंट इतना स्कोर कर रहे हो तो आपका फेज फर्स्ट तो निकलने वाला है आराम से। आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अभी तो पेपर ही कर लो 2-4 दिन। ओके, अगर जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस किया, करना चाहते हैं, परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑनलाइन 50 कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 175 रुपीज में आपको 20 टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, 20 टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आप कहीं और से भी कर सकते हो। बस ये है, अगर कोई मेरे स्कोर से करता है तो मुझे 50 रुपीज कैशबैक के टाइप में मुझे मिल जाता है। सिंपल सी चीज है, ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ, कोई नहीं शेयर करता होगा। चलो, तो ये आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और प्रैक्टिस करने के लिए बाय कर सकते हो। चलो आगे, ये रूल आई थिंक अपन ने यही तो डिस्कस किया है। हाँ, रूल 53 तो अभी अपन सिंपल पास्ट प्लस एज इफ दाउ प्लस पास्ट परफेक्ट। अच्छा, ये नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट था। अगर इधर सिंपल प्रेजेंट है, इधर एज इफ एज दाउ का कंडीशनल है, कंडीशन आपकी लगी हुई है, तो इधर आप किस में बना देते थे, सिंपल पास्ट में बना देते थे सेंटेंस। लेकिन अगर इधर सिंपल पास्ट ऑलरेडी है तो इधर आप पास्ट परफेक्ट में वो चीज लेके जाने वाले हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में वो चीज लेके जाने वाले हो। एग्जांपल आप सभी देख सकते हो, ही बिहेव्ड एज दाउ ही हैड बीन द प्रेसिडेंट। चलिए सही है, आगे फिर से एक एग्जांपल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हैज करके कर दिया तो गलत है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टास्क्ड एज इफ से आपको पता चलेगा कि भैया ने वो रूल अपना बताया था। ओ भाई, अब तो बहुत दिक्कत हो गई। भाई नहीं है मेरा आज, मतलब है तो फोन करता हूँ कहाँ पे। रुकिएगा कैंडिडेट, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, 30 सेकेंड मैक्स। मैं चार्जर जल्दी से निकाल के लगा लूँ। वीडियो का ना सूट तो वो मतलब चल रहा है। रुकना बस हो गया। हाँ, बंद कर दो। हाँ, अब ठीक है ना।
मतलब अब दिक्कत नहीं है, अभी वो चल जाती 10 मिनट लगभग, बट मैंने कहा क्यों रिस्क लेना। ठीक है, तो रूल अपना क्लियर हो गया ना, भाई भी आ गया था मेरा। चलो उसका भी एग्जाम है 15 को, इंडियन आर्मी अग्निवीर। ठीक है, रनिंग उसका बहुत अच्छा था, लगभग 4:45 4:50 इतना टाइमिंग आता था। ठीक है, चलिए तो ये रूल क्लियर हुआ अपना, और दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, देखो तो ये वाले दोनों रूल समझ गए ना। एक सिंपल, देखो सिंपल प्रेजेंट होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट होगा अगर, तो इधर सिंपल पास्ट में आप बना दोगे। ठीक, अगर आपका इधर सिंपल पास्ट है तो आप इधर क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट में बना दोगे। ठीक, पास्ट परफेक्ट में बना दोगे। दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो अगला बढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे पास्ट में दे रखा था, हैज लगा रखा है, गलती है। नेक्स्ट हैड होगा। जब किसी वाक्य में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर एक साथ आए तो पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कॉर्डिनल नंबर का यूज किया जाता है। बेसिकली आपने वो चीज पढ़ी होगी, मैं बताता हूँ एडजेक्टिव टॉपिक अच्छे से, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी, उसी में चीज आपको बताई जाती है। मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। देखो ऑर्डिनल और कॉर्डिनल, कंफ्यूज होते हैं बहुत कैंडिडेट। ठीक है, इसको करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है, कौन सा पहले आता है। भाई देखो मैं बोलूं फर्स्ट पहले आएगा कि 1 2 3 पहले आएगा। ठीक, तो देखो एक ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3, तो कोई भी चीज होगी आप 1 2 3 के बेसिस पे रखोगे, मतलब कार्डिनल बेसिस पे रखोगे कि ऑर्डिनल, तो सबसे पहले ऑर्डिनल बेसिस पे रखा जाता है। ठीक है, फिर कॉर्डिनल। देखो ऑर्डिनल नंबर का सबसे पहले, तो पहले ऑर्डर आता है ना, फर्स्ट नंबर वाला आगे बैठेगा, ना कि एक नंबर वाला आगे बैठेगा। कहने में अच्छा लगता है भाई फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट पोजीशन वाला आगे रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 उसके बाद में आएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द टू फर्स्ट, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। भैया ने क्या बताया, आपको याद रखना है भैया, ऑर्डर पहले आएगा, ऑर्डर पहले आएगा, ऑर्डर पहले आएगा तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले आएगा, तो आप फर्स्ट यहाँ पे पहले लगाओगे, द फर्स्ट फिर टू आएगा। ये बात बिल्कुल सही होगी, सही होगी। आई फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, गलती तो कुछ नहीं लग रही होगी ना, तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, आई फाउंड द फर्स्ट टू होगा, क्या होगा, फर्स्ट टू, मतलब कि पहले सर आप ऑर्डर का यूज करेंगे, उसके बाद आप किसका यूज करेंगे, उसके बाद आप फिर कॉर्डिनल वर्ड का यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 का। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर, ये बहुत अच्छा है, मतलब इससे तो पक्का ही क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलता है, मतलब बहुत प्रैक्टिस में मॉक में देखिए। देखो होता क्या, पेपर दोगे ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओगे, रूल्स तो एक सीमित में ही है ना, तो घूम फिर के आते रहते तो दिमाग में बिल्कुल टच करते हैं कि हाँ ये मॉक में बहुत मिलता है। जैसे कि कंडीशनल बहुत हमेशा आपको इधर में देखने को मिलेंगे, जो अभी एज इफ एज दो वाले बताया वो भी बहुत देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल वो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि जो हेड वाला, ठीक है, आफ्टर वाला, आफ्टर हेड वाला, भाई आफ्टर अगर लगा है तो पहला वाला सिंपल पास्ट में बना दो और दूसरा पास्ट परफेक्ट में बना दो, अगर बिफोर लगा है तो जस्ट अपोजिट कर दो, ये चीज। नहीं तो भैया हमने क्या याद किया, हमने तो याद किया जो चीज पहले होगी उसके साथ हम हेड लगाएंगे, बात खत्म। सपोज है, सपोजिंग है, इन केस है के साथ इफ का यूज नहीं किया। अब सपोज लाइक होता है माना, माना कि मान लो माना, अब इस माना और फिर इफ दोनों सूट करता है, नहीं करता ना, तो आप यहाँ पे भैया बोलोगे गलत है ये चीज। ठीक है, कैसे, सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन हिच ऑफिस टाइप में मान लो, ठीक है, तो अब यहाँ पे गलती कर दी है क्या, किस चीज की, इफ का यूज नहीं करोगे। आपने पढ़ क्या रखा है कि सपोज है, सपोजिंग है, इन केस है के साथ आप इफ का यूज नहीं करोगे, ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। सपोज यू आर लेट यू विल बी इन फिक्स, ओके, ये बिल्कुल सेंटेंस राइट है। कभी कभी होगा आपको दोनों चीजें साथ में देने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल कंपैरेटिव का आप एक साथ यूज नहीं करेंगे, ओके, दो मॉडल का यूज एक साथ नहीं करेंगे, ये रूल्स मैंने आपको बताया ना, डबल कंपैरेटिव का एक साथ यूज नहीं करते हो आप, ठीक, डबल कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं करते हो, दो मॉडल का यूज एक साथ नहीं करते हो, ठीक है, और दो मॉडल का यूज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, बस कैसे, बीच में एंड कंजक्शन लगा तो बना दो। हाँ चलो प्रैक्टिस के लिए, सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट यू, रिफ्यूजेस कल आया था, डिनाई होता है इसका मतलब मना करना, इनकार करना, व्हाट विल यू डू, तो सपोजिंग इफ के बाद यहाँ पे गलत हो जाएगा, सपोजिंग इफ दोनों एक साथ नहीं यूज करेंगे, ओके। चलिए तो नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं, आपको कुछ वर्ड्स दो तीन है ये याद रखने हैं, सपोज हो गया, सपोजिंग हो गया, इनकेस, इनके साथ आप इफ का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल की ओर पढ़ते हैं यहाँ पे 57 नंबर की ओर,
फिर से डिग्री का रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द प्लस एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। लिखने में आपको बच्चों का खेल लगता होगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप प्लीज इसे शेयर कर दिया करो, शेयर किया करो और मतलब लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आपका तो, ठीक है। मतलब मैं देखता हूँ लगभग 2000 लोग देखता हूँ, पता नहीं, मैं कोई रो नहीं रहा हूँ कि भाई प्लीज 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 लाइक कर दिया करो, लेकिन कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता ना उसमें आपका, ठीक है ना। चलो, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेम डिग्री होती है जब ना, तो आपको करना क्या होता है इस रूल पे मैं बताऊं, सेम डिग्री पे तो दोनों डिग्री के पहले आप द का यूज करोगे। द मोर वी रीड द मोर वी नो, द मोर वी रीड द मोर वी नो। देखो आगे एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, तो सिंपल द मोर दे अर्न, द यहाँ पे लगाओ, द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। ये एयरफोर्स के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सेम डिग्री का रूल यहाँ पे आपको फॉलो कराना है, अगर कंपैरेटिव से पहले द लगा है तो दूसरे भी कंपैरेटिव से पहले आपको द लगाना है, बात खत्म। चलिए आगे, मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, आप याद रखना, बट हो गया और एक्सपेक्ट हो गया, एक वर्ड और होता है शायद रेदर, ठीक है। इनके बाद जब कभी भी प्रीपोजिशन, मतलब ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, इनके बाद जो भी वर्ब आएगी, जो भी मेन वर्ब आएगी, ठीक है, वो हमेशा कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रीपोजिशन होंगे वो सारे के सारे आपका आईएनजी फॉर्म में आएंगे, सारे के सारे आईएनजी फॉर्म में आएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो बट का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है, और इससे पहले डू वर्ब की कोई भी फॉर्म हो तो बट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चलो, मैंने वही चीज तो आपको बतानी थी, वही चीज तो मैं पीछे वाला रूल रिवाइव कराना था, वही चीज तो यहाँ पे लिखी कि बट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बट एक प्रीपोजिशन के तौर पे भी यूज किया जाता है, और बट एक कंजक्शन के तौर पे भी हम यूज करते हैं, ओके। आपने कंजक्शन टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ही डिड नथिंग बट टू लाफ, इनकरेक्ट है यहाँ पे, आगे देखिए यहाँ पे ही डिड नथिंग बट लाफ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑलरेडी दो प्रीपोजिशन साथ में नहीं लगने वाले, बट लाफ बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ओके। आगे प्रैक्टिस के लिए, थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट, क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ गलती से मैंने लिख दिया है, चलो कुछ भी हो, आपको रूल समझ में आ गया होगा। बट है, एक्सपेक्ट है, इनके बाद मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ओके, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 59, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के रूल्स बहुत अच्छे हैं, जो यहाँ पे देख के आओ ना भाई, पक्का आपको इनमें से जितने भी आज के बताए ना, इनसे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइदर हो गया, एनीवन हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया। आपको मैं बताऊं, आइदर दो में से कोई एक के लिए यूज किया जाता है, ओके। और आइदर है, आइदर के साथ में और होता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब लगाते हो, लेकिन जब दो से अधिक में से कोई की बात की जाए तो आइदर की जगह पे आप एनीवन का यूज करेंगे, आइदर का यूज नहीं करेंगे, एनीवन का यूज करेंगे। आइदर का यूज कब करेंगे, दो में से कोई एक है, हाँ, और एनीवन का तब यूज करेंगे। नाइदर का यूज कब करेंगे, दो में से कोई नहीं, ठीक है, लेकिन जब दो से अधिक में से कोई नहीं की बात हो जाए तो वहां पे नन का यूज करें। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, नाइदर ऑफ हिज 6 डॉटर्स, भाई 6 डॉटर्स लगा रहे हो, जबकि मैंने क्या बताया, नाइदर का यूज करते हैं केवल दो में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा नाइदर ऑफ 6 डॉटर्स, 6, दो से ज्यादा मतलब 6 पहुंच गया है, तो नाइदर का यूज गलत हो जाएगा, नन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये देखो रूल समझ में आया आपको, आइदर दो में से कोई एक होता है, एनीवन दो से अधिक में से कोई एक होता है, नाइदर दो में से कोई नहीं होता है, और नन दो से अधिक में से कोई नहीं होता है। समझ में आया, ठीक है। अगर दो आइदर की जगह पे हम एनीवन का यूज करने लगते हैं और नाइदर की जगह पे नन का यूज करने लगते हैं, अगर वो चीजें ज्यादा होती हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लो, आइदर ऑफ दीज 4 फ्रेंड्स, आइदर केवल दो के लिए लगता है तो हटाओ, ये गलत करो, आइदर ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स इज नॉटी, ये सही है। आगे, सी वॉज मोर टॉकटिव देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, बताइए भाई, अब यहाँ पे इन दोनों का आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई। सी वॉज मोर टॉकटिव देन आइदर ऑफ 3 सिस्टर्स, क्या गलती है यहाँ पे, आइदर की जगह पे क्या आएगा, और सेम टू सेम सेकंड वाले में पढ़ूंगा नहीं। एक्यूज्ड का प्रीपोजिशन पेपर में पूछा हुआ है, ऑफ आता है। कन्विक्ट मतलब अपराधी होता है, कन्विक्ट मतलब अपराधी होता है, क्रिमिनल जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाइफन तो आपने सुना होगा, हाइफन, ठीक है, हाइफनेटेड
प्रैक्टिस के लिए भी चीज ऐड कर दी है। लास्ट रूल है, पढ़ते हैं अच्छे से। हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है, बस यही अपना रूल था। जब हाइफन का आप यूज करते हो ना तो आप प्लूरल फॉर्म में इसका यूज नहीं करते हो। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, ओके, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल। ही गिव मी 200 रुपी नोट, ही गिव मी 200 रुपीज नहीं होगा, रुपी नोट्स। ही गिव मी 200, मतलब जो हाइफन लगा है ना यहाँ पे बीच में ऐसे लगा रहता है, कभी प्लूरल में यूज नहीं होता है, बस ये आपको दिमाग में छाप लेना। आज के रूल्स बहुत अच्छे थे, जो भी देख के आए हो ना बहुत अच्छी बात है, आप इनको एक बार और रिवाइव करिएगा, ठीक है। वीडियो देख सकते हो, फिर मैं आपको टाइम से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से देख लेना। वी आर गोइंग टू लंच दिस 3 करोर्स, 3 करोड़ मतलब प्लूरल की बात हो रही है, हमें पता है कि सर प्लूरल के साथ यूज नहीं करेंगे, तो आप क्यों लगा मतलब बड़े हो, इधर गलती है ना। ओके चलिए, Whenever she goes to Mumbai, he stays in 5 stars नहीं होता, 5 स्टार्स चलो होता है, हम हाइपन के बाद में पढ़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा ना, 5 स्टार होगा। ओके 5 स्टार करो तो ये गलती हटा देंगे, अब वो सही हो जाएगा हाइपन। ओके बाकी एज यूजुअल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गाइस डेफिनेटली हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, अदरवाइज डोंट वरी, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट बताइए, मॉक नहीं लगाए तो परीक्षा एप्लीकेशन पर लगा लीजिएगा। वही अपना कूपन कोड है ऑनलाइन D50, ठीक है, ONLINE D50, ONLINE D50, इसका यूज करो, 50% की छूट मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट है तो आज करिएगा कमेंट पे। ध्यान रखो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है।